हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परमार डायनेस्टी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ललित शाह तक की सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे उनसे आगे के राजाओं के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने ललित शाह के बारे में सारी जानकारी ली थी, लेकिन कुछ जानकारी हमारी ललित शाह के बारे में भी बच गई थी। पिछली वीडियो में जो हमने कहानी पढ़ी थी ललित शाह के बारे में, वो ये थी कि ललित शाह ने कुमाऊं पे आक्रमण किया था और उस युद्ध का नाम था बग्वाली पोखर का युद्ध। बग्वाली पोखर का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1779 में ये युद्ध इन्होंने लड़ा था। और इसके किस किस के बीच हुआ था? मोहनचंद वर्सेस आपका ललित शाह के बीच में। और ललित शाह को किस तरीके से हर्षदेव जोशी ने आमंत्रण किया था, ये भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ललित शाह को दोबारा डिस्कस करने का हमारा मोटिव ये है कि इनके पिछले वीडियो में हमने बोला था कि दो इनके बेटे होते हैं, लेकिन दो नहीं, इनके एक्चुअली चार बेटे थे। कितने बेटे हैं इनके? चार बेटे हैं। और इनकी जो चार इनके क्या है, सन है। और जो कि कितनी वाइफ से हुए? जो कि इनकी तीन वाइफ्स के साथ ये फोर सन इनके हुए। अब ललित शाह जी के बारे में हम देखते हैं कि इनकी वाइफ्स के बारे में। ठीक है, इनकी कितनी वाइफ थी? फोर वाइफ थी, सॉरी थ्री वाइफ्स थी इनकी। उसमें से पहले का नाम था कंड्यूली, दूसरी का नाम था ड्योटाली ड्योटाली और तीसरी का नाम था कुमाऊन। अब ये नाम कम लग रहे हैं, उनके एरिया को ही ज़्यादा डिफाइन कर रहे हैं। तो हमको सोर्सेज में यही देखने को मिलता है, तो हम इन्हीं के उस पे चलेंगे। तो कंडुली जो थी, इनसे जो हुए थे, उनका नाम था जय कीर्ति शाह। क्या नाम था उनका? जय कीर्ति शाह। ठीक, जो इनसे हुए थे, जो इनके पुत्र थे। किसके? ललित शाह। और कंडुली के पुत्र कौन थे? जय कीर्ति शाह। ज्योटाली से इनको दो पुत्र प्राप्त हुए थे। कितने पुत्र प्राप्त हुए थे? दो पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनका नाम है प्रद्युम्न शाह, और पराक्रम शाह। और कौन? पराक्रम शाह। ये दो पुत्र किससे प्राप्त हुए? इन्हें ज्योटाली से प्राप्त हुए। और जो अंतिम रानी, कुमाऊनी जो रानी थी, उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ, उनका नाम था प्रीतम शाह। तो इस तरीके से ललित शाह के कितने पुत्र थे? चार पुत्र थे, जिनका नाम क्या है? जय कीरत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो जय कीरत क्या थे? एल्डेस्ट वन थे। जय कीरत क्या थे? एल्डेस्ट। वहां पे क्या थे? अपने आपके उनके सन थे। तो ललित शाह जब वापस आ रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, कहाँ से? आपका कुमाऊं से। कहाँ से? कुमाऊं से वो क्या कर रहे थे? रिटर्न कर रहे थे। तो एक जगह पड़ती है जिसका नाम है दुलड़ी या तुलड़ी या हवाला बाग। हवाला बाग। अभी तीन नाम हमने यहाँ पे अलग अलग क्यों लिखे? क्योंकि अलग अलग बुकों में हमको ये नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये तीनों जगह कहाँ है? अल्मोड़ा में ही है। कहाँ है? अल्मोड़ा में ही ये तीनों जगह है। ठीक है। तो जब ये कुमाऊं से वापस गढ़वाल को रिटर्न आए थे, तो दुलड़ी तुलिया हवाला बाग में, यानी कि अल्मोड़ा में, इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और किस वजह से होती है? मलेरिया इनको हो जाता है। मलेरिया से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो अब फिर से थ्रोन के लिए देखना पड़ेगा कि कौन बैठेगा थ्रोन में गढ़वाल में। अब यहाँ कुमाऊं में ये किसको बिठा के आ गए थे? अपने छोटे बेटे प्रद्युम्न शाह को ये बिठा के आ गए थे। और गढ़वाल का राजा अब कौन बन जाएगा? गढ़वाल का राजा अब कौन बन जाएगा? जय कीर्ति शाह वहाँ का क्या बन जाएगा? आपका राजा बन जाएगा। अब देखिए, कुमाऊं में प्रद्युम्न शाह है और गढ़वाल पे जय कीर्ति शाह है। तो अब हम जय कीर्ति शाह के रीन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक, जय कीर्ति शाह के बारे में अब हम देखते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1780 से लेके 86 तक। सिर्फ 6 साल के लिए इन्होंने क्या था? रूल किया था गढ़वाल पे।
अब गढ़वाल पे इनके रूल को ना एरा ऑफ कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। एरा ऑफ कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि षड्यंत्रकारी लोग बहुत थे इनके रीन में, ठीक है। षड्यंत्र का काल बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, अब हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या। सबसे पहले होता है इनकी रीन पे अगर हम देखा जाए तो 1783 में क्या करते हैं, सिख इन्वेड करते हैं। सिख फिर से क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और सिखों को से परेशान होके, सिखों से परेशान होके जय कीर्ति शाह क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिसीजन लेते हैं। जय कीर्ति शाह बोलते हैं कि आप इस तरीके से बार बार आक्रमण मत कीजिए, क्योंकि ललित शाह के दिन में भी हमने देखा है 75 और 76 वाले दिन में क्या किया था, सिखों ने आक्रमण किया था। और अब जब जय कीर्ति शाह आपके राजा बन रहे हैं तब भी वो क्या कर रहे हैं, आक्रमण करते हैं। और इस बीच में भी जो ललित शाह और जय कीर्ति शाह के बीच में जो उतना भी टाइम गैप आपको देखने को मिला है, इसमें भी छोटे मोटे आक्रमण सिखों के होते रहे। तो जय कीर्ति शाह जब राजा बना तो वो 3 साल में उन्होंने काफी उनको क्या किया, परेशान किया। तो जय कीर्ति शाह ने परेशान होकर क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट पे पहुंचे। किस पे पहुंचे, एग्रीमेंट पे पहुंचे। और उस एग्रीमेंट में उन्होंने बोला कि मैं आपको 4,000 रुपये पर एनम, पर ईयर क्या दूंगा, टैक्स दूंगा, लेकिन आप ये इन्वेट करना छोड़ दीजिए। और इस टैक्स को उन्होंने क्या नाम दिया, राखी कर। क्या नाम दिया, राखी कर। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो राखी कर क्या है, जय कीरत द्वारा दिया गया कर किसको, सिखों को। और वो कितना था, 4,000 रुपये पर ईयर वो कर था। और उस कर का नाम क्या था, राखी कर ये नाम था। अब अगला जो इनके उसमें मेन चीज होती है वो होती है 1784 में। 1784 में क्या होता है, ये होता है प्रद्युम्न शाह वर्सेस आपका क्या, जय कीर्ति शाह। अब ये दोनों भाई आपस में लड़ मरे। अब क्यों लड़ मरे, ऐसा हुआ क्यों, वाई। देखिए, जब प्रद्युम्न शाह कुमाऊं में राजा हैं तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या, और उनके पिताजी ने किसको हराया था, मोहन चंद को हराया था, ठीक है। तो कुमाऊं में प्रद्युम्न शाह, सॉरी, प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो कुमाऊं रीजन है वो इवेंचुअली किसके अंडर है, गढ़वाल के अंदर है, ठीक है। यानी कि अभी कुमाऊं पे कौन रूल कर रहा है, गढ़वाल रूल कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट कुमाऊं को क्या करना चाहिए, गढ़वाल को टैक्स देना चाहिए। तो जो प्रद्युम्न चंद थे, जो प्रद्युम्न चंद थे, उन्होंने कुछ साल तक तो क्या किया, मतलब 2-3 साल तक तो उन्होंने क्या किया, टैक्स बिना किसी उसके क्या किया, टैक्स पे किया। किसको, गढ़वाल को टैक्स पे करते रहे, ठीक है। गढ़वाल को ही क्या करते थे, टैक्स पे करते रहे। बट प्रद्युम्न शाह के जो एडवाइजर थे वो कौन थे, हर्षदेव जोशी। कौन, हर्षदेव जोशी उनके क्या थे, एडवाइजर थे। अब जैसे ही हरदेव जोशी ने देखा कि वहाँ रोहिल्या आक्रमण भी हो रहा है और जो जयकीर्ति शाह का जो कोर्ट है वहाँ भी क्या चल रही है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है। उस कॉन्स्पिरेसी के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हर्षदेव जोशी ने क्या कहा, प्रद्युम्न शाह को कि अब हमें टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इस सिचुएशन को कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। अगर हम टैक्स नहीं भी देंगे तो वो राजा अभी इस पोजीशन पे नहीं है कि क्या कर सके, एक युद्ध हमारे साथ लड़ सके या हमको टैक्स ना देने की उससे हमें क्या कर सके, सजा दे सके। बट उसके उल्टा जय कीरत शाह ने क्या कर दिया, 1784 में क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दी। वॉर क्या कर दी, डिक्लेयर कर दी। और किसके खिलाफ, अपने ही भाई प्रद्युम्न शाह के खिलाफ। किसके खिलाफ, प्रद्युम्न शाह के खिलाफ। और इस वॉर का नाम क्या है, इस वॉर का नाम है कपरौली का युद्ध। कौन सा युद्ध, कपरौली का युद्ध। और ये कब लड़ा गया, 1784 में। किस किस के बीच, जय कीर्ति शाह वर्सेस आपका प्रद्युम्न
शाह के बीच में वॉर लड़ी गई। और इस वॉर में क्या हुआ, अब ये रहा उत्तराखंड, ये कुमाऊं, ये गढ़वाल और ये सिरमौर। अब इस कपरौली के युद्ध में क्या हुआ, इस कपरौली के युद्ध में क्या हुआ, जय कीरत शाह की जो हेल्प करी थी, जय कीर्ति शाह की जो हेल्प करी थी वो किसने करी थी, सिरमौर के राजा ने करी थी। किसने करी थी, सिरमौर के राजा ने। और सिरमौर का राजा उस समय कौन था, आपका जगत प्रकाश। कौन था, जगत प्रकाश। तो जय कीर्ति शाह और जगत प्रकाश ने मिल के किसको हराया था, प्रद्युम्न शाह को हरा दिया था। प्रद्युम्न शाह को क्या कर दिया था, हरा दिया था। ठीक। अब देखिए, अब ये कपरौली का युद्ध तो कौन जीत गई, आपके जय कीर्ति शाह जीत गई। लेकिन जय कीर्ति शाह का जो कोर्ट में जो उनका टर्मोइल चल रहा था उसके बारे में हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। ये है गढ़वाल देश, ठीक है, ये क्या है, गढ़वाल, एक तरीके से हम अभी इसको मान लेते हैं। और यहाँ कौन राज कर रहा है अभी, यहाँ कौन कर रहा है, जय कीर्ति शाह रूल कर रहा है। ठीक। अब जय कीर्ति शाह के रूल में ना बहुत छोटे छोटे क्या बन चुके थे, ऐसे सेक्शन बन चुके थे उनके कोर्ट पे। यानी कि कुछ जय कीर्ति शाह के सपोर्ट पे थे और कुछ जय कीर्ति शाह के अपोज में थे। और उस समय एक ग्रुप में थे, ग्रुप फर्स्ट था, उसमें जो लोग थे, उसमें जो मेन लोग थे, तब जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें खंडूरी और आपके डोभाल लोग थे। ठीक। और दूसरा जो ग्रुप था वो ग्रुप था आपका नेगियों का। किनका, नेगीज का ही क्या था, ग्रुप था। लेकिन जय कीर्ति शाह के दरबार में खंडूरी और डोभाल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे। क्या हो गए थे ये, डोमिनेट पोजीशन पे आ गए थे। मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा क्या चल रहा था उस समय पे, कोर्ट पे इनका डोमिनेंस था। मतलब इनके हिसाब से ही उस समय क्या चल रहा था, पूरा किंगडम चल रहा था। तो ये बात नेगीज को बिल्कुल पसंद नहीं है। और राजा के द्वारा भी एक स्पेसिफिक सेक्शन के लोगों को ज़्यादा अगर एंटरटेन किया जा रहा है तो एक सेक्शन क्या हो जाता है, उसमें गुस्सा हो जाता है। तो वही हमको यहाँ इनके कोर्ट में देखने को मिला, जो कि क्या थे, नेगी गुस्सा हो गए और खंडूरी और डोभाल की तरक्की देख के कौन गुस्सा हो गए, आपके नेगी गुस्सा हो गए। तो अगर इन डोभाल की हम बात करें तो जो ये थे कृपाराम डोभाल, कृपाराम डोभाल और नित्यानंद खंडूरी। कौन, नित्यानंद खंडूरी। ठीक। ये दो लोग थे जिनका क्या था, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था। क्या, बहुत ज़्यादा क्या था, डोमिनेंस था किसके कोर्ट में, जय कीर्ति शाह के कोर्ट पे। तो अब इनकी क्या ना, एट्रोसिटीज बहुत बढ़ गई थी जनता के ऊपर भी, और इन्हीं के हिसाब से सब टैक्स वैक्स लग रहा था। और राजा के कोर्ट में भी सारे जितने भी दरबार लग रहे हैं सब इन्हीं के हिसाब से लग रहे हैं। तो नेगी का जो सेक्शन था वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। तो एक थे अजब राम नेगी। कौन, अजब राम नेगी। और दूसरे थे आपके मियाँ घमंड सिंह। कौन, मियाँ घमंड सिंह। अब इन लोगों के बीच क्या होने लगी, राइवलरी होने लगी। तो एक दिन कोर्ट में क्या हुआ, मियाँ घमंड सिंह को इन पे बहुत ही गुस्सा आ गया। किन पे, आपके खंडूरी और डोभाल में क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या आ गया, आपका गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ, मियाँ गजब सिंह ने उसी गुस्से में आते हुए कृपाराम डोभाल जी की क्या कर दी, हत्या कर दी। कृपाराम डोभाल की क्या कर दी, हत्या कर दी। यानी कि इनका क्या कर दिया, इनको बिहेडेड ही कर दिया था। मतलब इनका सर कलम कर दिया था उन्होंने भरी सभा में। तो इस तरीके का टर्मोइल कहाँ चल रहा था, जय कीर्ति शाह के दरबार में चल रहा था। और इसी सिचुएशन का फायदा उठा के प्रद्युम्न शाह और हर्षदेव जोशी ने क्या किया था, टैक्स देने से मना कर दिया था। जिसकी जिसके रिप्लाई में फिर जय कीर्ति शाह ने क्या किया था, वॉर डिक्लेयर करी थी। और वो वॉर किसकी सहायता से डिक्लेयर करी थी, सिरमौर के राजा जगत चंद के उससे। और फिर उसके बाद उन्होंने वो युद्ध जीत लिया था। और उस युद्ध का नाम क्या था, कपरौली का युद्ध। अब देखिए मेल ईगो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब देखिए 1784 में होता है कपरौली का युद्ध। क्या होता है, कपरौली का
युद्ध होता है और इसमें जय कीर्ति से आपका क्या हो जाता है, जीत जाता है। ठीक है, वो जीत जाता है। बट ये जीत का बड़ा ईगो हर्ट हो जाता है इस जीत की वजह से। किसका? आपका हर्षदेव जोशी का। हर्षदेव जोशी का क्या हो जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है। और उसके नेक्स्ट ईयर ही 1785 पे ही हर्षदेव जोशी क्या करते हैं, हर्षदेव जोशी क्या करते हैं, एकदम पोक करते हैं किसको, प्रद्युम्न शाह को। किसको? प्रद्युम्न शाह को, कि आपको क्या करना पड़ेगा, वॉर डिक्लेयर करनी पड़ेगी किसके खिलाफ, आपके जय कीर्ति शाह के साथ। किसके साथ? जय कीर्ति शाह के साथ। और जय कीर्ति शाह, हर्षदेव जोशी इतना ज़्यादा वो क्यों था, कॉन्फिडेंट क्यों था कि उसको श्रीनगर पे अभी क्या कर सकते हैं, हम अटैक कर सकते हैं करके, क्योंकि वहाँ की जो कोर्ट की अब हालत है ना वो बड़ी बेकार है। मतलब आप देखिए, उनका सर बिहेडेड कर दिया, तो अब नेगी लोगों का डोमिनेंस ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो जय कीर्ति साहब वो एज अ पपेट क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। तो इसका फायदा उठाने के चक्कर में हरदीप जोशी ने पोक किया प्रद्युम्न शाह को। और 1785 में होता है जोशियाड़ा कांड। कौन सा कांड? 1785 में होता है जोशियाड़ा कांड। अब इसको जोशियाड़ा कांड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हरदेव जोशी ने पोक किया था, यानी कि उनको उकसाया था किसको, प्रद्युम्न शाह की, कि आप जाओ और श्रीनगर को क्या करो, कैप्चर करो। श्रीनगर को क्या करो, कैप्चर करो। और प्रद्युम्न शाह ने कर भी दिया। ठीक, प्रद्युम्न शाह ने श्रीनगर को प्लंडर किया, बहुत बुरी तरीके से लूटा। अब देखिए, जिस जन्मभूमि है श्रीनगर, मतलब जो पवार वंश है उस समय श्रीनगर का, वो प्रद्युम्न शाह की जन्मभूमि है। और उसी जन्मभूमि को हर्षदेव जोशी के इन्फ्लुएंस में उन्होंने इन्वेड करा और पूरी तरीके से प्लंडर करा, लूट मार मचाई। और सारी लूट कहाँ दे दी, सारी जो लूट करी थी वो कहाँ दे दी, कुमाऊं में दे दी, कुमाऊं को दे दी। और उसके बाद क्या हुआ, कुमाऊं का जो राजपाट था वो किसको दे दिया, हर्षदेव जोशी को दे दिया, हर्षदेव जोशी को दे दिया। और श्रीनगर में अब क्या हो गया, प्रद्युम्न शाह फिर से आ गए। अब श्रीनगर में अगर प्रद्युम्न शाह आ गए हैं 1785 में, तो जय कीर्ति शाह कहाँ गए? तो ऐसा बोलते हैं कि 1785 में जोशियाड़ा कांड होने के बाद जब प्रद्युम्न शाह उस समय वहाँ नहीं रुके, वो वापस कहाँ आए, कुमाऊं आए, सारी लूटपाट लेके 1785 में वापस कुमाऊं आए। और सारा जो जितना भी वो प्रॉस्पेरिटी लूट के आए थे गढ़वाल से, वो कुमाऊं के सारे अपने कोटियर में बांटा और कुमाऊं के जीर्णोद्धार में काफ़ी वो पैसा उनके काम आया। लेकिन 1786 में 1786 में क्या हुआ, रोहिल्ला आक्रमण भी हो गया गढ़वाल में। कहाँ? यानी कि जय कीर्ति शाह पे। इसीलिए इस एरा को बोला जाता है कि बड़ा जय कीर्ति शाह के पास के साथ बड़ा बुरा हुआ, वो युद्ध ही लड़ते रहे अपने पूरे करियर पे। अब जैसे ही रोहिल्ला आक्रमण हुआ, तो उन्होंने थोड़ा बहुत तो फ्रंटियर करा, थोड़ा बहुत क्या किया, फ्रंटियर करा, लेकिन पूर्ण रूप से उनको रोक नहीं पाए। तो अब इतनी कॉन्स्पिरेसी होने के बाद, इतना वो होने के बाद क्या होता है, आपका जोशियाड़ा कांड भी उन्होंने देख लिया। और 1786 में क्या हो गया, आपका जय कीर्ति शाह ने रोहिल्ला आक्रमण भी देख लिया। अब जब जब वो रोहिल्ला आक्रमण से वापस आ रहे थे, तो जब वो वापस आए थे तो किसी दूत ने उनको एक बात बताई कि जो जोशियाड़ा कांड हुआ था, कौन, जो जोशियाड़ा कांड हुआ था, उस पे सबसे बड़ा जो कॉन्स्पिरेसी करी थी, वो उन्हीं के एक सबसे भरोसेमंद आदमी ने करी थी। और उसका नाम था धनीराम डोभाल। उसका नाम क्या था? धनीराम डोभाल। अब देखिए ये कैसे लिंक हैं सारी की सारी चीजें। अब धनीराम डोभाल जो है वो पुत्र हैं किसके, आपके कृपाराम डोभाल के। अब जब वो कोर्ट पे काम कर रहे थे, तो ये भी कोर्ट पे काम कर रहे थे। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे एडवाइजर थे किसके, आपके किसके, जय कीर्ति शाह के बहुत अच्छे एडवाइजर थे। मतलब जय कीर्ति शाह इनके बहुत घनिष्ठ थे, जय कीर्ति शाह इनको बहुत अच्छा मानते थे। ठीक है, कौन, जय कीर्ति शाह इनको बहुत अच्छा मानते थे। बट जोशियाड़ा कांड करने का जो कॉन्स्पिरेसी किया था किसके साथ मिलके, हरदेव जोशी के साथ मिलके, कि अभी आप आओ राजा के कोर्ट पे, सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो ये काम किसने करा था, धनीराम डोभाल ने किसके साथ मिलके करा,
हर्षदेव जोशी के साथ मिलकर किया, जिस कारण फिर प्रद्युम्न शाह श्रीनगर आया और लूटपाट वहाँ मचाई। तो जब ये बात जयकीर्ति शाह को पता चली 1786 में, रोहिल्लाओं के साथ थोड़ा फ्रंटियर करने के बाद जब वापस आए थे, तो इस बात से उन्हें बहुत बड़ा क्या लगा, आघात लगा। मतलब ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। तो वो वहीं से कहाँ चले गए, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में चले गए। कहाँ चले गए, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में गए। और बोलते हैं कि रघुनाथ मंदिर में जाके उन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। कि मतलब उनको बड़ा आघात लगा, और इतने सारे अपने एरा में कॉन्स्पिरेसी देख के वो बेचारे बड़े परेशान हो गए, और इतने सारे इन्वेडो को संभाल ना पाने के कारण उन्होंने क्या कर लिया, रघुनाथ मंदिर में जाके क्या कर लिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब जैसे ही उन्होंने 1786 में सुसाइड किया, तो अब राजा बन जाएगा कौन, प्रद्युम्न शाह। कौन राजा बन जाएगा अब, प्रद्युम्न शाह। तो अब हम पढ़ेंगे प्रद्युम्न शाह के रेन के बारे में। ठीक, तो देखते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे हमारे पास प्रद्युम्न शाह, और ये रूल करते हैं आपका 1786 से लेके 1803 तक। ठीक है। अब प्रद्युम्न शाह बन जाते हैं कहाँ के राजा, गढ़वाल के राजा बन जाते हैं। अगर कहें गढ़वाल के राजा, क्या पूरे उत्तराखंड के राजा अभी कौन है, आपके प्रद्युम्न शाह हैं। और कुमाऊं में अभी कौन शासन कर रहा है, कुमाऊं में जो राजपाट है वो किसके हाथ है, हर्षदेव जोशी के पास है। ठीक, अब यहाँ से हमारा जो पढ़ने का थोड़ा सा स्टांस होगा वो कुमाऊं की तरफ ज़्यादा, अभी हम क्या रखेंगे, थोड़ा सा झुकाव रखेंगे, क्योंकि कुमाऊं की चीज़ें ही निर्णय करेंगे कि अब गढ़वाल में क्या होगा। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। अब प्रद्युम्न शाह कर रहे हैं गढ़वाल पे आराम से अपना राज कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, गढ़वाल पे अपना क्या कर रहे हैं, आराम से राज कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अब कुमाऊं में, कहाँ, कुमाऊं में कौन है, हर्षदेव जोशी हैं। और ललित शाह किसको हरा के आया था, मोहनचंद को हरा के आया था। किसको हरा के आया था, मोहनचंद को हरा के आया था। और कब, 1779 में। यानी कि एटलीस्ट कितने साल हो गए हैं आपके, 6 से 7 साल का आपके आ गया है, गैप आ गया है आपके बग्वाली पोखर का युद्ध। तो मोहनचंद को अब काफ़ी टाइम मिल गया है किसके खिलाफ लड़ाई करने का, हर्षदेव जोशी के खिलाफ लड़ाई करने का। तो मोहनचंद प्लस कौन, लाल सिंह एक उनके क्या थे, सेनापति थे, जिन्होंने इनकी करी थी, हेल्प करी थी मोहनचंद की। तो लाल सिंह और मोहनचंद मिलकर क्या करते हैं, अब युद्ध छेड़ देते हैं किसके खिलाफ, हर्षदेव जोशी के खिलाफ क्या कर लेते हैं, वो युद्ध लड़ देते हैं। और इस युद्ध का नाम था पाली गांव का युद्ध। कौन सा युद्ध, पाली गांव का युद्ध। ये हम कुमाऊं में भी पढ़ के आ चुके हैं, जब हम कुमाऊं का चंद्रवंश पढ़ रहे थे वहां भी हमने पढ़ लगा है। और पाली गांव का युद्ध हुआ था आपका 1786 में। और किस किस के बीच हुआ था, हर्षदेव जोशी वर्सेस आपका मोहनचंद प्लस लाल सिंह, इनके बीच ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और इसमें मोहनचंद और लाल सिंह क्या हो गए थे, जीत गए थे। ठीक, और हर्षदेव जोशी क्या हो गए थे, भाग के कहाँ आ गए, श्रीनगर आ गए। क्योंकि श्रीनगर में कौन है, श्रीनगर में आपके हैं प्रद्युम्न शाह, जो कि हर्षदेव जोशी को क्या देंगे, अभी आप संरक्षण देंगे। लेकिन नेक्स्ट 2 इयर्स, अब आ जाती है बात 1788 पे ही क्या कर लेते हैं, हर्षदेव जोशी प्रद्युम्न शाह की वजह से, हर्षदेव जोशी प्रद्युम्न शाह की मदद से, किसकी तरफ मदद से, प्रद्युम्न शाह की मदद से अगेन दोबारा कैप्चर कर लेते हैं किसको, कुमाऊं को। ठीक, कुमाऊं को फिर से क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, कौन, हर्षदेव जोशी। देन फिर अगेन, अब हर्षदेव जोशी क्या है ना, वो एक बहुत अच्छे किंग मेकर है, लेकिन जब वो किंग बन रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से क्या नहीं कर पा रहे हैं, राजपाट को चला नहीं पा रहे हैं। तो जब 1788 में वो अगेन किसको कैप्चर करते हैं, कुमाऊं को कैप्चर करते हैं, तो मोहनचंद के ही एक भाई हैं, शिवचंद, शिवचंद उसको क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं कुमाऊं का, कौन, हर्षदेव जोशी। अब शिवचंद कौन है, एक्चुअली जो मोहनचंद है ना, वो चंद डायनेस्टी की एक्चुअल लीनेज पे नहीं आते हैं, वो मोहन सिंह रौतेला हैं। ये जब डोटी का युद्ध हुआ था तो वहाँ हम इनको पढ़ के आ चुके हैं, जब हम कुमाऊं पढ़ा था तो वहाँ से ये आते हैं। और यहाँ आके फिर
हर्षदेव जोशी ही इनको क्या बनाते हैं, राजा बनाते हैं, लेकिन फिर वो उनके हिसाब से काम नहीं करते, तो उनको हराने के चक्कर में ललित शाह को वो गढ़वाल से यहाँ बुलाते हैं। तो इस वजह से अब जो मोहन सिंह रौतेला थे उन्हीं के बेटे हैं शिव सिंह रौतेला, वैसे इनका नाम है, क्या है, शिव सिंह रौतेला, ये एक्चुअल नाम इनका ये है, बट ये यहाँ के क्या हो जाएंगे, अब चंद हो जाएंगे। तो अब 1788 में राजा किसको बना देंगे, शिवचंद को बना देंगे, यानी कि शिव सिंह रौतेला इनका नाम रहेगा, ठीक है। शिवचंद को राजा बना दिया और हर्षदेव जोशी इनका क्या हो गया, अब बैक हो गए। अब ये पीछे से क्या करेंगे, पूरा राजपाट चढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन मोहनचंद बड़ा जिद्दी आदमी, वो अगेन फिर से क्या करते हैं, अपनी एक आर्मी खड़ी करते हैं। और इस बार आर्मी किस किस के हिसाब से खड़ी करते हैं, एक तो खुद हैं मोहनचंद हम मर चुके हैं, सॉरी, ठीक है। मोहनचंद की तो डेथ हो गई है, शिवचंद जब वो बने तो उसके बाद जो भी वो युद्ध हुआ उस पर मोहनचंद की क्या होगी, डेथ होगी। और शिवचंद को उसके बाद उसका राजा बना दिया, कहाँ का, कुमाऊं का क्या बना दिया, राजा बना दिया शिवचंद को। तो अब मोहनचंद के जो अगले पुत्र थे वो थे महेंद्र चंद्र। कौन, महेंद्र चंद, सॉरी यहाँ पे मैंने इनको शिवचंद को इनका बेटा बोल दिया था, वो बेटा नहीं, ये आई थिंक ब्रदर थे। ये एक साथ डोटी के युद्ध में शिव सिंह रौतेला और मोहन सिंह रौतेला वहां से यहाँ आते हैं, तो शायद ब्रदर थे, पुत्र तो बिल्कुल नहीं थे। मोहन चंद के जो पुत्र थे वो थे महेंद्र चंद्र, ठीक है। तो महेंद्र चंद्र क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, आर्मी अपनी इकट्ठा करना शुरू करते हैं, ठीक है। मोहनचंद की डेथ हो जाती है इस वाले आपके यहाँ जब अगेन कैप्चर होता है ना 1788 पे, क्या कहते हैं आपका, कुमाऊं दोबारा कैप्चर करते हैं, कौन, हर्षदेव जोशी। तो उस वाले उसमें मोहनचंद की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मोहनचंद क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो मारे जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं महेंद्र चंद, उनके पुत्र, ठीक है। महेंद्र चंद क्या आते हैं, उनके पुत्र आते हैं। अब महेंद्र चंद आर्मी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और किस किस की मदद से, महेंद्र चंद खुद है, दूसरे हैं लाल सिंह, और तीसरे हैं पराक्रम शाह। अब पराक्रम शाह इनकी क्यों मदद कर रहे हैं, ये देखिए जरा, ऐसा क्यों हुआ कि पराक्रम शाह आपकी चंद डायनेस्टी में आके यहाँ अपने भाई के खिलाफ ही क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। अब देखिए हमने पढ़ा था ललित शाह के 4 बेटे, ठीक है, कौन कौन, जय कीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। जब कुमाऊं जीता तो प्रद्युम्न शाह को वहां का राजा बना दिया ललित शाह ने, और गढ़वाल का राजा कौन बन गया, जय कीरत शाह बन गया। तो अब इन दो बेचारों को कोई राजा नहीं बना, चलो जय कीरत शाह को भी मार दिया, और अब गढ़वाल का राजा कौन बन गया, आपका प्रद्युम्न शाह बन गया। तो पराक्रम शाह को उस समय बड़ी उम्मीद थी कि कुमाऊं का राजा तो अब मुझे ही दिया जाएगा, यानी कि कुमाऊं का जो राजपाट है वो किसे दे दिया जाएगा, पराक्रम शाह को दे दिया जाएगा। लेकिन पराक्रम शाह को देने के बजाय हर्षदेव जोशी को दे देते हैं, कौन, आपके प्रद्युम्न शाह सारा राजपाट किसको दे देते हैं, हर्षदेव जोशी को दे देते हैं। तो ये बात पराक्रम शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो इस वजह से वो अपने भाई के खिलाफ जाके महेंद्र चंद की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और हर्षदेव जोशी के साथ जो लड़ाई चल रही है अब यहाँ, जो हर्षदेव जोशी वर्सेस यहाँ क्या चलेगा, हर्षदेव जोशी, और इनका वर्सेस चलेगा। तो इसमें किसकी हेल्प कर रहे हैं, वो महेंद्र चंद की हेल्प कर रहे हैं। और इस बार क्या हो जाता है, हर्षदेव जोशी क्या हो जाते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं। हर्षदेव जोशी क्या होते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो जब महेंद्र चंद वर्सेस आपका हर्षदेव जोशी हो रहा है, तो इस पे क्या हो रहा है, हर्षदेव जोशी क्या हो जा रहे हैं, एकदम बुरी तरीके से हारे, और महेंद्र चंद यहाँ क्या हो गए, जीत गए। अब महेंद्र चंद के थोड़े से वीक रूलर हैं, ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से क्या हो गए, जीत गए हैं, ठीक है। अब हर्षदेव जोशी का भी ईगो हर्ट हो गया कि मुझे इसने हरा दिया, तो हर्षदेव जोशी अब क्या करते हैं, सीधे जाएंगे कहाँ, गोरखा के पास, और वहां से अब हेल्प मांगेंगे, और कहेंगे कि आओ और कुमाऊं को क्या करो, इन्वेड करो। अब इससे आगे की कहानी फिर क्या क्या हुआ, ये हम जब गोरखा पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे। और 1790 में ही क्या कर लेते हैं, गोरखा क्या कर लेते हैं, कुमाऊं को कैप्चर कर लेते हैं, कुमाऊं को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और किसके कहने पे, हर्षदेव जोशी के ही कहने पे वो क्या कर लेते हैं, कुमाऊं को कैप्चर कर लेते हैं। अब देखिए प्रद्युम्न शाह,
अभी तक हम प्रद्युम्न शाह के बारे में ही, मतलब जो हमारी हेडिंग है वो प्रद्युम्न शाह है, लेकिन हमने प्रद्युम्न शाह के बारे में अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ कुमाऊं के बारे में पढ़ा है, क्योंकि हम किनको इंट्रोड्यूस कर पाए, गोरखा को इंट्रोड्यूस कर पाए 1790 में। अब गोरखा आ चुके हैं कुमाऊं वाले रीजन में। अब जब गोरखा आए तो उन्होंने देखा कि यार गढ़वाल तो ज़्यादा प्रॉस्पेरस है कुमाऊं से, तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम गढ़वाल को भी क्या करेंगे, एनेक्स करेंगे। तो अब युद्ध होता है लंगूरगढ़ का युद्ध, लंगूरगढ़ का युद्ध, और ये होता है 1791 में। कब? 1791 में। अब इसमें ये युद्ध नहीं होता है, एक्चुअली क्या करते हैं, गोरखा कैंप डाल देते हैं गढ़वाल की टेरिटरी, मतलब ये लंगूरगढ़ पे, कि देखते हैं कि कैसे कैसे गढ़वाल का राजा हमको टैकल करता है। इस तरीके से टेंट वहाँ पे क्या कर देते हैं, वो अपना डाल देते हैं, मतलब वहाँ पे अपनी सेना को खड़ी कर देते हैं। बट गढ़वाल का थोड़ा सा सौभाग्य था, उसी समय जो नेपाल वाला क्षेत्र था जहाँ से गोरखा आए थे, वहाँ क्या हो जाता है, चाइनीज इन्वेजन हो जाता है, चाइना वाले क्या कर देते हैं, आक्रमण हो जाते हैं। तो गोरखा की आधी टुकड़ी को भाग के कहाँ जाना पड़ता है, नेपाल वापस जाना पड़ता है, और इस समय का युद्ध क्या हो जाता है, ये टल जाता है। मतलब ये कोई क्या नहीं था, एक कोई डिसीजन इस युद्ध में नहीं निकला था, ठीक है, इसमें कोई भी डिसीजन नहीं हुआ था। अब आते हैं प्रद्युम्न शाह पे। अब प्रद्युम्न शाह के साथ दिक्कत ये हुई ना, इनका जो रीन आया वो बड़ा डिजास्टरस था। अब वो कैसा डिजास्टरस था, मतलब कि इसमें नेचुरल डिजास्टर बहुत आए। क्या हुआ? नेचुरल डिजास्टर क्या है, इसमें बहुत आए। अब जो सबसे पहला नेचुरल डिजास्टर इनको देखना पड़ा, वो देखना पड़ा 1794 और 95 का अकाल। अकाल पड़ गया गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में क्या पूरा उत्तराखंड में क्या पड़ गया, 1974 और 95 में अकाल पड़ गया। अब इस अकाल का जो नाम है उसको बोलते हैं 51वीं 52वां अकाल। हम कभी कभी आज भी अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी नाना नानी से इसके बारे में हमें सुनने को मिलता है कि कहीं 51वीं 52वीं जैसा अकाल ना पड़ जाए, ये कहावतें हैं हमारे उत्तराखंड में। तो अब साल चल रहा है 94 95, 1794 95, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं 51 और 52 अकाल। ऐसा क्यों? अब देखिए, जो उत्तराखंड पे जो कैलेंडर चलता है ना, वो चलता है हिंदू कैलेंडर या शक संवत का कैलेंडर। कौन सा? शक संवत का। और जो शक संवत होता है वो नॉर्मल कैलेंडर से 57 ईयर अहेड चलता है। कौन सा अहेड चलता है? 57 ईयर अहेड चलता है। तो अगर 1794 पे हम 57 ऐड करते हैं तो देख लीजिए, 11 14 15 1851 निकल के आएगा। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता था, 51वीं और 52वीं अकाल इसको बोला जाता था, क्योंकि शक संवत के हिसाब से उस समय क्या चलते थे, कैलेंडर चलते थे। और जो ये वाली डेट है, ये हमारी डेट जो अभी हमारे मॉडर्न कैलेंडर है, वो इस हिसाब से डेट है। तो इस वजह से उसको क्या बोला जाता था, 51वीं और 52वीं अकाल। तो एक तो प्रद्युम्न शाह को इस अकाल से क्या करना पड़ा, टैकल करना पड़ा, बड़ी परेशानी के साथ उसने टैकल किया था। अब इसको टैकल करते 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 उनको ये समय आ गया था 1800 तक का। अब 1904 और 95 पे तो अकाल पड़ा, लेकिन उससे उभरते 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 क्या आ गई, सेंचुरी चेंज हो गई। और जैसे सेंचुरी चेंज हुई और 1803 में आता है भयंकर भूकंप। कहाँ? गढ़वाल वाली जिद में। और इसका सेंटर कहाँ था? वो था बद्रीनाथ टेम्पल। और इसकी जो तीव्रता बताई गई थी वो 9.0 मैग्नीट्यूड का क्या था उस समय पे, गढ़वाल पे भूकंप आया था। और इसी भूकंप में श्रीनगर बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ था, और उसी में उनका क्या हुआ था, राजमहल भी ध्वस्त हो गया था। राजमहल भी क्या हो गया था, जो राज प्रसादा हमने पढ़ा था अजय पाल के उस पे, राज प्रसादा जो महल था वो भी क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था, यानी कि गिर गया था। अब राजमहल ही नहीं है राजा के रहने के लिए, मतलब बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ था राजमहल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, भूकंप आ गया 1803 में, ठीक है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सारी सिटी को, बहुत बहुत मतलब ट्रेजिक स्थिति उस समय राज्य की हो गई थी। अब राजा के पास, राजा कौन है, प्रद्युम्न शाह, राजा के पास अब क्या नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है कि वो कुछ कर सके, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। और अब तो कुमाऊँ से भी हेल्प नहीं मांग सका, क्योंकि कुमाऊँ में कौन है, गोरखा है, और गोरखा चाह रहे हैं कि वो क्या कर लें, गढ़वाल को भी एनेक्स कर लें, और गोरखा ऐसा करते हैं। गोरखा तो अपॉर्चुनिटी का ही वेट कर रहे थे। अब जैसे ही क्या हुआ, भूकंप आया, तो गोरखा को लगा ये बेस्ट टाइम है कि कहाँ क्या कर लिया जाए, गढ़वाल पे आक्रमण कर लिया जाए। और वो गढ़वाल पे आक्रमण कर भी देते हैं 1803 में, ठीक।
1803 में वो क्या कर देते हैं, गढ़वाल पे अटैक भी कर देते हैं। और पहला अटैक जब वो श्रीनगर पे करते हैं तो प्रद्युम्न शाह जो है वो 1803 पे ही चल रही है ये बात, ठीक है। श्रीनगर पे जब वो इन्वेड करते हैं गोरखा, कौन, गोरखा क्या कर रहे हैं, श्रीनगर को इन्वेड कर रहे हैं 1803 में। जो प्रद्युम्न शाह है उनको पता है कि जीत तो पाएंगे नहीं क्योंकि अभी वो बुरी हालत में है। तो वो क्या करते हैं, वहां से भाग के कहाँ पहुंच जाते हैं, बाड़ाहाट। कहाँ पहुंच जाते हैं, बाड़ाहाट। और बाड़ाहाट में ही क्या होता है फिर, यहाँ हम देखते भी हैं कि 1803 में भाग के वो कहाँ चले जाते हैं, बाड़ाहाट चले जाते हैं। और बाड़ाहाट में जैसे ही गोरखाओं को पता चलता है कि वो बाड़ाहाट में है, तो वो बाड़ाहाट भी पहुंच जाते हैं गोरखा। और फिर वहाँ एक छोटा सा युद्ध होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बाड़ाहाट का युद्ध। और वो भी कब हुआ था, 1803 पे ही हुआ था, ठीक। तो बाड़ाहाट से भी भाग के प्रद्युम्न शाह कहाँ चले जाते हैं। अब प्रद्युम्न शाह इतना भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके पास आर्मी कुछ भी नहीं, रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। एक तो बेचारा 10 साल पहले अकाल पड़ा है, फिर जैसे ही थोड़ा राज्य अपना प्रॉस्पेरिटी फिर से गेन करने लगा, भूकंप आ गया, तो उस वजह से फिर से दिक्कत आ गई कि किस प्रकार से अब राज्य को चलाया जाए। और उसी का मौका देखते हुए गोरखाओं ने फिर से इन्वेट कर दिया। और गोरखा बहुत पावरफुल होते थे और बहुत उनके जो टैक्टिक्स थे लड़ाई लड़ने के वो बहुत अच्छे थे, मतलब अजीब भी थे प्रद्युम्न शाह के लिए क्योंकि उन्होंने उसे वैसा कभी देखा नहीं था। तो बहुत ज़्यादा उस समय उनके लिए सिचुएशन क्या हो गई थी, टफ हो गई थी। तो इस वजह से वो बार बार क्या कर रहे हैं, रणभूमि छोड़ के भाग रहे हैं। तो बाड़ाहाट के युद्ध में से भागने के बाद वो कहाँ पहुंचे, वो पहुंचे चमुआ, ठीक है। और चमुआ में भी जब गोरखा है तो वहां से भाग के वो कहाँ चले गए। अब बोलते हैं कि जब चमुआ से वो जा रहे थे तो उनके पास पैसा नहीं था, तो वो हरिद्वार जब जा रहे थे, हरिद्वार गए यहाँ से, तो बीच में उन्होंने, हमने पढ़ा था कि अजयपाल कत्यूरों को हरा के क्या लेके आए थे, सोने का थ्रोन लेके आए थे, गोल्ड थ्रोन था। गढ़वाल गढ़वाल के जितने भी राजा वो कौन से थ्रोन पे बैठते थे, गोल्ड थ्रोन पे बैठते थे। कौन से थ्रोन पे बैठते थे, गोल्ड थ्रोन पे बैठते थे। तो अब इतना अकाल पड़ गया, इतने पैसे की कमी हो गई है प्रद्युम्न शाह को कि रिसोर्सेज की उनको क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो उनको क्या करना पड़ा, ये जो गोल्ड का थ्रोन था इसको क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। और कहाँ बेचा इन्होंने, सहारनपुर में। सहारनपुर में बेचा। और सहारनपुर में ये बेचने के बाद वो कहाँ गए, हरिद्वार गए। कहाँ गए, हरिद्वार गए। और वहाँ एक क्या करी, आर्मी तैयार करी अपनी। क्या तैयार करी, अपनी एक आर्मी तैयार करी। और उस आर्मी को लेके वो पहुंचे कहाँ, देहरादून। कहाँ पहुंचे वो, देहरादून, ठीक। अब जमुआ में लड़ने के बाद वो अपना गोल्ड थ्रोन लेके जाते हैं और सहारनपुर में उसे बेचते हैं। फिर हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार में अपनी आर्मी क्रिएट करते हैं। फिर आर्मी को लेके कहाँ जाते हैं, देहरादून जाते हैं, ठीक। देहरादून जाते हैं। और फिर देहरादून में होता है एग्जैक्ट, अगर डेट बोले तो 14 मई 1803 को होता है खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा का, सॉरी 1804 में, हाँ, 14 मई 1804 को होता है खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा का युद्ध ये डिसाइडिंग बैटल होता है। कौन सा बैटल होता है, डिसाइडिंग बैटल होता है। इसमें होता है कौन, गोरखा वर्सेस, आपके वही चल रहे हैं, गोरखा वर्सेस प्रद्युम्न, गढ़वाल कर लेते हैं। गढ़वाल की तरफ से कौन लड़ रहा है, प्रद्युम्न शाह लड़ रहे हैं। इसमें प्रद्युम्न शाह क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कब, 1804 में प्रद्युम्न शाह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब गढ़वाल और कुमाऊं में किसका राज हो गया है, गोरखा का। तो इस तरीके से गोरखा आगमन होता है कहाँ, उत्तराखंड पे। तो इस तरीके से अब क्या हो गया है, पवार डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई है गढ़वाल में, और कुचन डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई है कहाँ, कुमाऊं में। तो इस तरीके से परमार डायनेस्टी का यहाँ पे क्या होता है, एंड होता है। दूसरा फेज, तीसरा फेज हमें टिहरी रियासत के उसमें देखने को मिलेगा, जो कि हम जब गोरखा सारा पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम देखने को, हमें वो फेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम परमार डायनेस्टी का सेकंड फेज खत्म करेंगे। तो यहाँ तक जितनी भी जानकारी हमने लेनी थी हम ले चुके हैं। जहाँ जहाँ जितने फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए थे, लगभग लगभग हम सारे फैक्ट्स को कवर कर चुके हैं। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।